नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के नवनियुक्त शिक्षकों का टेंशन अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल जब से बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पदभार के पाठक ने संभाला है, तब से लगातार नए नए फरमान बिहार के शिक्षकों के लिए, शिक्षा विभाग के लिए जारी करते रहते हैं। अब ऐसे में बीपीएससी द्वारा नई जो शिक्षक भर्ती परीक्षा ली गई, जिसमें 1,20,000 नवनियुक्त शिक्षक बने, इन नवनियुक्त शिक्षकों की टेंशन खत्म नहीं हो रही है। दरअसल के पाठक ने नया निर्देश जारी किया है। निर्देश ये कि जितने भी ये जो नवनियुक्त शिक्षक है, अब उन्हें जो है अपने काम पर आना होगा। उनका जो पोस्टिंग है वो कर दिया गया है और उनके लिए नया निर्देश है कि उन्हें अपना काम ईमानदारी से करना होगा। अब उनके लिए और कुछ भी नया निर्देश जो है के पाठक ने जारी किया है। क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल पटरी पर नहीं थी। के पाठक के आने के बाद अब हम लोग निश्चिंत हो गए हैं। ग्रामीण स्कूलों सहित इंटर कॉलेजों में भी पढ़ाई हो रही है। बिहार में जिस स्तर की शिक्षा व्यवस्था थी, उससे लोगों का विश्वास उठ गया था। अब ऐसा नहीं है। आप निश्चिंत होकर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज सकते हैं। ये कहना है बक्सर जिले के अभिभावक का। अभिभावक कहते हैं कि अधिकारी इसी तरह के होने चाहिए जिनके कुछ कहने से असर पड़े। उनका यह भी कहना है कि कई अभिभावकों का यही मानना है कि शिक्षा विभाग में बदलाव की हवा चल रही है। के पाठक लगातार वैसे शिक्षकों पर एक्शन ले रहे हैं जो विभाग के आदेश की अवहेलना करते हैं। दरभंगा में 17 शिक्षकों की नियुक्ति का रद्द होना, मुजफ्फरपुर में 60 शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगना, ये कुछ उदाहरण है के पाठक के एक्शन मोड में रहने के पाठक बिल्कुल भी बच्चों के भविष्य से समझौता नहीं करना चाहते। कुछ वरिष्ठ पत्रकार ये भी कहते हैं कि के पाठक हमेशा जमीन पर उतरकर स्थितियों का जायजा लेते हैं। वे अन्य आईएएस अधिकारियों की तरह सिर्फ कार्यालय में बैठकर काम करने में पसंद नहीं होते। सख्त होने के साथ वे अपने कर्तव्य को लेकर काफी सजग भी रहते हैं। उन्होंने अपर मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण करने के बाद लगभग पूरे बिहार का दौरा किया, स्कूलों का निरीक्षण किया। अररिया, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, बेगूसराय और दरभंगा का दौरा भी किया। उन्होंने स्कूलों की साफ सफाई और छात्रों की उपस्थिति को लेकर शिक्षकों को कई निर्देश भी दिए। के पाठक जहां सुधार दिखा वहां की सराहना की, जहां गड़बड़ी दिखी वहां अधिकारियों का वेतन रोका। बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को सावधान रहना होगा, ऐसा अब के पाठक द्वारा कहा गया है। के पाठक के बारे में ये आज से नहीं बल्कि पहले से तय है कि वे किसी की पैरवी नहीं सुनते हैं। उनके फैसले से कभी लालू यादव, नीतीश कुमार और सुशील मोदी तक को झटका लगा है। वे किसी की नहीं सुनते। वे देखते हैं कि सामने वाला अपना काम सही तरीके से कर रहा है या नहीं। के पाठक को लेकर वरिष्ठ पत्रकार ये भी कहते हैं कि देखिए, 2005 से पहले जब बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी, उस समय लालू के साले साधु यादव गोपालगंज से सांसद हुआ करते थे। के पाठक उस समय सुर्खियों में आ गए जब उन्होंने स्थानीय सांसद फंड यानी साधु यादव के फंड से एक अस्पताल का निर्माण हुआ। के पाठक उस समय जिलाधिकारी थे। उन्होंने अस्पताल का उद्घाटन सफाई कर्मचारी से करवा दिया। इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ। के पाठक झुके नहीं, उन्होंने अपने मन की बात सुनी। के पाठक के पास यदि किसी की पैरवी किसी नेता और बड़े लोगों के माध्यम से पहुंचती है तो समझिए उसका करियर चौपट है। के पाठक किसी की पैरवी नहीं सुनते हैं। के पाठक वैसा करते हैं तो फिर उनमें और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बीच विवाद नहीं होता। के पाठक किसी की मर्जी के हिसाब से चलने वालों में से नहीं है। के पाठक से जुड़े कुछ विवाद चर्चा में भी हैं। उनकी ईमानदारी की वजह से कई बार उन्हें विवादों से जूझना पड़ा। ध्यान रहे कि शिक्षा मंत्री के आप सचिव ने के पाठक के खिलाफ पीट पत्र जारी किया था। पत्र मीडिया में वायरल होने के बाद के पाठक ने शिक्षा मंत्री से जुड़े लोगों की कार्यालय आने पर रोक लगा दी। सुशील मोदी ने 2016 में के पाठक को सनकी कह दिया। उसके बाद के पाठक ने मोदी को लीगल नोटिस भिजवा दिया। बिहार सरकार के एक मंत्री रत्नेश सदा ने के पाठक पर आरोप लगाया था कि पाठक सामंती विचारधारा को लागू करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और के पाठक विवाद पर बीजेपी नेता अजय आलोक का बयान भी सुर्खियों में आया था। आलोक ने कहा था कि मंत्री बद दिमाग हैं।
और के पाठक सन की अधिकारी। कुल मिलाकर के पाठक के रहते किसी की पैरवी नहीं चलने वाली है। ऐसे में शिक्षकों को सावधान रहना होगा। जो ये सोच रहे हैं कि पैरवी पत्र लाकर अपनी जान बचा लेंगे तो नौकरी रह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि नौकरी में रहना है तो के पाठक के हिसाब से चलना होगा। तो देखिए, जितने भी नवनियुक्त शिक्षक बिहार में शिक्षक बने हुए हैं, यानी 1,20,000 जो नियुक्ति पत्र बांटा गया, इन शिक्षकों का पोस्टिंग भी हो गया है और इन शिक्षकों के ऊपर अब के पाठक जो है वो हेड बनकर बैठे हुए हैं। पैरवी पत्र जो ला करके अगर ये शिक्षक बचना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं बच पाएंगे, क्योंकि के पाठक जैसा सख्त अधिकारी इनके सिर पर मंडराता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।